बिज़नेस और नौकरी, मतलब हकीकत में बिज़नेस और नौकरी में डिफरेंस क्या है और क्या होना चाहिए। तो इन दोनों में किसको ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, जॉब होल्डर को या बिजनेसमैन को? तो सब अब कहेंगे जी रेडी वाले को ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के उल्टे असूल। इसमें अवाम भी शामिल है और हुक्मरान भी शामिल है। हुक्मरान असूल बनाने में शामिल हैं और अवाम इनको एक्सेप्ट करने में शामिल है। और अवाम क्यों एक्सेप्ट करती है? क्योंकि अवाम में अक्सरियत ऐसी है कि जो नॉलेज नहीं रखती, इसके पास इल्म नहीं है। क्योंकि ये असूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया चाहिए समझने के लिए, लेकिन अवाम इसको समझ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसका क्राइटेरिया, जो थिंकिंग क्राइटेरिया बहुत छोटा है, बड़ा नहीं, मतलब ज़्यादा दूर तक ये सोच नहीं सकती। अब असूल तो बहुत ज़्यादा हैं कि जो हकीकत में और है, और लेकिन पाकिस्तानी अवाम उसको और तरह समझती है। लेकिन इस व्लॉग में मैं सिर्फ दो डिस्कस करूँगा, और वो दो उनमें से एक पहला है बिज़नेस और नौकरी। मतलब हकीकत में बिज़नेस और नौकरी में डिफरेंस क्या है और क्या होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम इनमें क्या डिफरेंस देखती है और क्या समझती है, इन दोनों में किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, किसको नहीं देती, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, बिज़नेस से मैं मुराद हर वो शख्स ले रहा हूँ कि जो ख्वाह छोटा बिज़नेस कर रहा है या बड़ा कर रहा है। मतलब एक रेडी वाला है या एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, इन सबको मैं बिज़नेस कैटेगरी में शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद जो नौकरी होल्डर हैं, जॉब होल्डर, उनमें चाहे 5,000 सैलरी वाला है या लाख रुपये सैलरी वाला है, वो सारे इस लिस्ट में शामिल है, जॉब होल्डर में। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में? जो कारोबारी इंसान है वो ना दो चीज़ें हुकूमत को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो है टैक्स। वो हुकूमत को टैक्स प्रोवाइड करता है, खुद कमा कर, खुद अपनी काबिलियत से वो पैसे कमाता है। 100 रुपये की चीज़ लेता है, 150 की सेल करता है, 50 रुपये प्रॉफिट कमाता है। उसमें से 60%, मतलब तकरीबन 30% वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, 20 रुपये अपनी पॉकेट में डालता है। मतलब वो कोई भी चीज़ लेने जाता है, बिस्किट लेने जाता है, उसके ऊपर टैक्स, बिजली वो यूज़ करता है उसके ऊपर टैक्स। वो खुद कमा के दे रहा है, गवर्नमेंट के पैसे नहीं गवर्नमेंट को वापस कर रहा, बल्कि वो खुद अपनी मेहनत से इन्वेस्ट करके मार्केट में माल लाकर उसको सेल करके उससे पैसे कमा के देता है। उसके बाद दूसरी चीज़ देता है वो रोज़गार, लोगों को रोज़गार देता है। इस तरह हुकूमत पर लोगों का बोझ कम होता है। मतलब वो लोगों को भी रोज़गार दे रहा है। उस जो वो रोज़गार देता है, मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन है, रेडी वाला इंसान है, वो अपनी जगह पर एक शख्स को खड़ा करता है, उसको 10,000 सैलरी देता है। जाहिर बात है वो 10,000 सैलरी लेगा, उसमें से 60% गवर्नमेंट को जाएगी। मतलब उसमें से भी 6,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, 4,000 रुपये वो भी अपने पास रखता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। बहुत सारे लोग समझते भी हैं, लेकिन बहुत सारे, ज़्यादा अक्सरियत पाकिस्तान की ऐसी है जो इस सिस्टम को समझ नहीं पाती, क्योंकि वो 60% टैक्स कैसे गवर्नमेंट को दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 60% टैक्स देते हैं अपनी सैलरी में से, ख्वाह हम कारोबार करते हैं उसमें से भी। अब ये दो चीज़ें ना गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, लोगों को रोज़गार ताकि बोझ कम हो, और फिर गवर्नमेंट को टैक्स खुद कमा कर, जिससे गवर्नमेंट अपना पूरा निज़ाम मुल्क का चलाती है। अब जो जॉब होल्डर होता है, जो नौकरी करता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। नौकरी करने वाला इंसान नौकरी करता है, वो किसी बिजनेसमैन के अंडर रहता है, काम करता है, और उसके बदले में वो उससे पैसे लेता है। जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर है वो काम करता है और गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है, और वो तनख्वाह किससे देती है? वो भी उसी शख्स के टैक्स से देती है, जो शख्स अपनी मेहनत से पैसे कमा कर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। अब ये उसकी तनख्वाह भी इसी टैक्स पर डिपेंड करती है। अगर वो काम नहीं करेगा तो इसकी तनख्वाह गवर्नमेंट के ऊपर बोझ होगी, और जब बोझ बनेगी तो वो फिर बाहर से इसी शख्स के नाम से, इसी शख्स के जॉब होल्डर के नाम से नहीं लेगी, इसी कारोबारी शख्स के नाम से, IMF से या चाइना से या किसी वर्ल्ड बैंक से वो कर्ज़ा लेगी इस शख्स के नाम से। वो दिखाएगी मेरे पास इतने क्वालिफाइड बंदे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, हम उनको पैसे देंगे, वो काम करेंगे, तो वो आपके हम कर्ज़ा वापस कर देंगे। इस तरह उनको जो भी डील करती है, मैं नॉर्मल सी बात समझा रहा हूँ आम लोगों को समझाने के लिए।
तो इस सिस्टम से वो इसी के नाम से कर्जा भी लेगी और इसी के पैसों में से टैक्स भी लेगी और वो जॉब होल्डर को तनख्वाह के तौर पर देगी। जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर है उसकी तनख्वाह भी इसी शख्स कारोबारी के पैसों से जा रही है जो ये टैक्स देता है गवर्नमेंट को। और जब कभी इस बिजनेसमैन को पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती, इसका हक नहीं मिलता है इसके मुल्क में, और जब ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ निकलता है तो गवर्नमेंट इस शख्स के मुकाबले में उसी शख्स को खड़ा करती है जो जॉब कर रहा है गवर्नमेंट की। मिसाल के तौर पर उसमें पुलिस भी आ सकती है, फ़ौज भी आ सकती है, कोई और सिक्योरिटी इदारे भी। अब वो उसके मुकाबले में खड़ा करते हैं कि इसको रोको। अब वो कहते हैं भाई आप नहीं रोकते तो ये कहते हैं हम तुम्हारी जॉब ख़त्म कर देंगे। अब जब ये बात होती है तो वो फिक्र में पड़ जाते हैं, भाई जॉब ख़त्म हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर का सिस्टम कैसे चलाएंगे। तो मजबूरी के साथ उन्हें उसी बिजनेसमैन को रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है? क्योंकि उसको डर होता है कि मेरी नौकरी चली गई तो मेरी तनख्वाह रुक जाएगी, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब वो पैसे कौन दे रहा है? वो पैसे वही शख्स दे रहा है जिसको वो रोक रहा है। लेकिन मैंने कहा था ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, ये समझना पड़ेगा इसको। अब वो पैसे उसी शख्स के हैं जिसको वो रोक रहा है, लेकिन वो दे कौन रहा है? वो दे रहा है गवर्नमेंट के लोग उसको दे रहे हैं, उसी के पैसे अपने हाथ से, उसी के पैसों से गवर्नमेंट उस शख्स को ब्लैकमेल करके उसके मुकाबले में खड़ा कर देती है। मतलब ये वाला सिस्टम है यहाँ पर पाकिस्तान में चल रहा है। अब इसमें ब्लैकमेल कौन हो रहा है? वो शख्स जो जॉब होल्डर है, जो कारोबार करता है वो तो ब्लैकमेल हो नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने तमाम जो रस्सियाँ हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दी हैं, वो अपनी मेहनत से कमाता है, खाता है। तो इन दोनों में किसको ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, जॉब होल्डर को या बिजनेसमैन को? बिजनेसमैन से मुराद रेडी वाला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। रेडी वाले को देनी चाहिए या जॉब होल्डर को देनी चाहिए? तो सब आप कहेंगे जी रेडी वाले को ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे तो नहीं है। रेडी वाले को कोई इज्जत नहीं देता। कौन मशवरा लेता है उससे जाके कारोबारी का? कौन उससे सलाम दुआ करता है? कौन उसे दोस्त बनाता है? ये है असूल नंबर 1, उल्टा असूल पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का। और ये असूल किसने बनाया? ये गवर्नमेंट ने बनाया ना। गवर्नमेंट जॉब होल्डर को कहती है भी आपने बड़े अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, यहाँ पे बड़ा ऑफिस आपको देंगे काम करने के लिए, लेकिन दोगे तुम नौकरी। ये बिल्कुल वैसे बात है कि कोई पीतल के ऊपर सोने का पानी चढ़ाए और दूर से पड़ा तो ऐसे लगेगा जैसे ये रियल सोना है, लेकिन हकीकत में वो सोना नहीं है। तो इसी तरह जॉब होल्डर के ऊपर कपड़े तो बड़े अच्छे पहने होते हैं, लेकिन हकीकत में वो नौकर होता है, वो खुददार नहीं होता। लेकिन इससे ये मुराद भी नहीं है कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, नौकरी भी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सारी उम्र नहीं। ये बात भी ध्यान में रखें। तो ये है असूल नंबर 1 जो उल्टा है पाकिस्तान में। अब असूल नंबर 2 पे आते हैं। असूल नंबर 2 है हज और हकूकुल इबाद। ये इस्लामिक टॉपिक है।